वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर भिवानी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है, वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा बुधवार को स्थानीय महाराणा प्रताप चौक हासी गेट पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में सर्व समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर महाराणा प्रताप को श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर राजपूत प्रतिनिधि सभा के मुख्य संरक्षक आरपी सिंह रिटायर्ड आईएएस ने शिरकत की तथा अध्यक्षता राजपूत प्रतिनिधि के जिला प्रधान ब्रिजपाल पप्पू ने की। इसके अलावा मुख्य वक्ता के तौर पर हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार व राजपूत समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि नरेश तंवर, ओमवीर सिंह तंवर पहुंचे। इस दौरान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं बल्कि राष्ट्र स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जिनकी वीर गाथा सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के संघर्ष और बलिदान को युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा, जिन्होंने अपने स्वाभिमान व राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा तथा कभी भी दुश्मनों के समक्ष हार नहीं मानी। भिवानी शहर के अंदर महाराणा प्रताप चौक पर राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा और सभी संगठनों के द्वारा धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो कोई वैसे नहीं था। पूरे देश के अंदर जो आज हिंदुत्व की बात करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि आज के दिन जिस व्यक्ति का जन्म है, उस व्यक्तित्व के वजह से आज हिंदुत्व जिंदा है। मैं कहता हूं कि उस समय में भी उस इंसान ने सभी जाति और सभी धर्म को साथ लेकर के एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कि अकबर शासक बिल्कुल परास्त हो चुका था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राणा साहब, आप हमारे साथ आओ, हम आपको पूरे आधे भारत का राज आपके नाम कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति ने जो त्याग किया, उस त्याग और बलिदान की वजह से भामाशाह को भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ महाराणा प्रताप को दिया। उन्होंने भील जाति को भी याद किया जाता है। सभी जातियों ने मिलकर के इसमें संघर्ष किया, जिससे हल्दी घाटी का युद्ध विजय प्राप्त की और उस विजय की वजह से आज के दिन पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता की वायु में सांस ले रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर समाज को, हर धर्म को मिल करके महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व की जयंती मनानी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर युवाओं को चलना चाहिए, ताकि इनकी जयंती मनाने का सार्थक साबित हो सके। लेकिन मैं अंत में एक बात जरूर क्लियर करना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 9 मई को जयंती रहती है और हमारे जो देसी कैलेंडर के हिसाब से जेठ शुक्ल की तृतीया, जो कि चांदन की तृतीया बोलते हैं, वो है। लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि महाराणा प्रताप की दो बार जयंती क्यों मनाई जा रही है, तो उसमें यही बात है कि वो 9 मई थी, ये जेठ शुक्ल की तृतीया थी, इसलिए 2 बार महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाया हमने आज यहाँ महाराणा प्रताप चौक भिवानी में। उसमें सभी राजपूत समाज के और 36 बरादरी के लोग थे यहाँ, तो बड़ी धूमधाम से हमने मनाया है। और ये पूरे हरियाणा नहीं, पूरे भारत में ये मना रहे हैं जो महाराणा प्रताप जयंती। और महाराणा प्रताप वो शख्सियत थे जिन्होंने घास की रोटियां खा के ये लड़ाई लड़ी हल्दी घाटी की। इसमें जो इस लड़ाई में अहम योगदान भामाशाह का था, जो इसको हम आज भी उसका एहसान नहीं भूल रहे। और मेरा यही कहना है कि 36 जात में ये हर साल ये तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनानी चाहिए। अध्यक्ष वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भिवानी जिला, मैं भी अपनी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, भिवानी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारक हो। और आज ये जो है ना 2 तिथि मनाने का भी वो बता ही दिया आपको, 2 तिथि है, एक तिथि पे मना रहे हैं, एक डेट पे मना रहे हैं। इसी प्रकार से 2 बार मनाया जा रहा है और दोनों बार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भिवानी हलचल का और उसके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व की बात है, हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप जी की आज 486
जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है, दुनिया मना रही है। उनका जेठ मास की अक्षय तृतीया को उनका जन्म हुआ था तिथि के हिसाब से, और उसी हिसाब से मेवाड़ राज्य भी और हम भी सभी आज तिथि के हिसाब से 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। बहुत खुशी और उल्लास के साथ में पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप ने जो किया था, अगर महाराणा प्रताप ना करते तो हम भी आज सारे टोपी लगाए मिलते गोल्ड। महाराणा प्रताप की देन है, हिंदू धर्म को बचाया, सनातन धर्म को बचाया, पूरे देश को बचाया। आज उन्हें महाराणा प्रताप की हम याद कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना पूरे प्रदेश को, पूरे देश को महाराणा प्रताप जयंती पर हम देते हैं। और इंद्र से आज बड़ा हर्ष का दिन है कि देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू धर्म के रक्षक, छात्र धर्म के अनुपालक, युग पुरुष वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है। और ये जयंती सर्व समाज द्वारा, 36 बरादरी द्वारा यहाँ शहर के आसपास के गांव के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे होकर के जयंती मनाई है। महाराणा प्रताप जी ने सर्वस्व अपना देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। ऐसा नहीं है कि महाराणा जी को कभी ऐश्वर्य पूर्ण जीवन जीने का अवसर ना मिला हो। जब अकबर ने एक बार अपने दूत को महाराणा प्रताप जी के पास भेजा था और एक पत्र लिख करके भेजा था कि महाराणा जी को ये पत्र देना, और उस दूत ने जब महाराणा प्रताप जी के पास आकर के अकबर का उन्होंने अपना महाराणा प्रताप जी को संदेश सुनाया और ये कहा कि महाराणा जी, अकबर अपने राज में आपको नंबर 2 का ओहदा देना चाहते हैं। तो महाराणा जी की आंखें भौहें तन गई और आंखें क्रोध से लाल हो गई, और उन्होंने तुरंत उसी दूत के हाथ कहलवा भेजा कि कह देना अपने शासक को कि एक क्षत्रिय रणभूमि में अपने जन्मभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए, अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर तो कर सकता है, मगर किसी की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे थे वो महाराणा जी का जीवन। मैं आज विशेष तौर पे 36 बरादरी के सर्व समाज के देश के युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वो महाराणा जी से प्रेरणा लेकर के राष्ट्रहित में काम करें और राष्ट्रहित की भावना को सर्वप्रथम रख करके सनातन धर्म के लिए काम करे। जय महाराणा। चिंता मन चिंता हरे, छिपरा करे निहाल, दया करे माँ हर सिद्धि, रक्षा करे महाकाल। मैं वेदपाल सिंह परमार, प्रधान सचिव व संरक्षक संस्थापक परमार खाप चौरासी हरियाणा। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर हम भिवानी पहुँचे और मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो ये जो जयंती है ये 2 तरह से मनाई जा रही है। समाज में इस पर प्रति भ्रांतियाँ हैं, तो ये हर साल 9 मई की मनाई जानी चाहिए और इसके लिए हम सरकार से भी निवेदन करेंगे। महाराणा प्रताप से शिक्षा मिलती है कि हम देश के प्रति वफादार रहें, अपनी मातृभूमि पर कुर्बान होना सीखें और अच्छे सिद्धांतों पर रहें, शिष्टाचार से रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया।